हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं D+B PGT बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन इज रिलेटेड टू। ग्लाइकोजन किससे रिलेटेड होता है? 4 ऑप्शंस हैं, ग्लूकोज, राइबोज शुगर, वाइट अपीयरेंस या लैक्टोज। तो हमें पता है ग्लाइकोजन जो है एक स्टोरेज फॉर्म है ग्लूकोज की, और ग्लूकोज से मिलके ही ग्लाइकोजन बनता है, इसलिए इसका आंसर है ए, ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइब्रस पॉलीसेकेराइड इज। इनमें से कौन सी एक फाइब्रस पॉलीसेकेराइड है? ग्लाइकोजन, सेलुलोज, स्टार्च या काइटिन। तो इसका आंसर है बी, सेलुलोज। इमीडिएट सोर्स ऑफ सेलुलर एनर्जी इज। इमीडिएट सोर्स क्या है सेलुलर एनर्जी की? NADP, ADP, ATP या NADH। तो हमें पता है ATP। फर्स्ट एंजाइम टू बी क्रिस्टलाइज वॉज। फर्स्ट एंजाइम टू बी क्रिस्टलाइज वॉज यूरिएज, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर है यूरिएज। अ माइटोजन इज अ सब्सटेंस दैट। माइटोजन क्या होता है? एक ऐसा सब्सटेंस जो कि माइटोसिस को ब्लॉक करता है या माइटोसिस को प्रमोट करता है या कैंसर कॉज करता है या स्पिंडल फाइबर को ब्रेक करता है। तो इसका आंसर है बी, प्रमोट्स माइटोसिस। नेक्स्ट है, कॉल्चिसिन इन्फ्लुएंसेस DNA रेप्लिकेशन, क्रोमोसोम कंडेंसेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पिंडल या क्रोमोसोम डिवीजन। तो कॉल्चिसिन जो होती है वो एक मेडिसिन की तरह यूज़ होती है गाउट को ट्रीट करने के लिए, और यहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पिंडल पर फ़र्क डालती है, इसलिए इसका आंसर होगा सी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पिंडल। नेक्स्ट है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ फाइकोलॉजी। फादर ऑफ फाइकोलॉजी किसको कहा जाता है? डी बेरी, फ्रिट्ज, एरिस्टोटल एंड हॉकिंग। तो इसका आंसर है बी, फ्रिट्ज। इसकी स्पेलिंग गलत है, FRITSCH इसकी स्पेलिंग है। इनको फादर ऑफ फाइकोलॉजी कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट वॉज नॉट स्टडीड बाय मेंडल। मेंडल ने इनमें से कौन से ट्रेट को स्टडी नहीं किया था? सीड साइज, फ्लावर कलर, सीड कलर, पॉड रिंकल्ड और इन्फ्लेटेड। तो उन्होंने सीड साइज को कंसिडर नहीं किया था, बाकी इन तीनों को किया था, इसलिए आंसर है ए। इन ह्यूमन्स एल्बिनिज्म इज डिटरमाइंड बाय। ह्यूमन में एल्बिनिज्म कैसे डिटरमाइन किया जाता है? वो एक डोमिनेंट जीन है या रिसेसिव जीन है, नन ऑफ दीज, या को डोमिनेंट जीन है। तो इसका आंसर है वो एक रिसेसिव जीन है। ह्यूमन्स में रिसेसिव जीन होता है एल्बिनिज्म का, और जब होमोजाइगस रिसेसिव जब तक नहीं होता तब तक वो जो पर्सन है वो एल्बिनो नहीं होता। नेक्स्ट है, कॉल रूलर परफॉर्म्ड इज एक्सपेरिमेंट ऑन डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ। तो कॉल रूलर के बारे में मैंने काफ़ी सर्च किया और मुझे पता चला कि ये एक बॉटनिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बट फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे इसका करेक्ट आंसर नहीं मिल पाया कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको इसके आंसर के बारे में पता है। बाकी अगर मुझे मिलता है तो मैं इसमें मेंशन कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रोमोसोम्स मैप फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज प्रिपेयर्ड बाय। क्रोमोसोमल मैप सबसे पहली बार किसने प्रिपेयर किया था? 4 ऑप्शन है, ब्रिज, वाटसन, मॉर्गन या हॉले। जो सही आंसर है इसका वो ऑप्शन में गिवन नहीं है। स्टुटवेंट जो हैं उन्होंने सबसे पहली बार क्रोमोसोमल या जेनेटिक मैप प्रिपेयर किया था, बट इनमें से कोई भी ऑप्शन वो नहीं है। सो नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग्स करेक्ट फॉर टेट्रासोमिक एन्यूप्लॉइडी। तो टेट्रासोमिक एन्यूप्लॉइडी को कैसे शो किया जा सकता है? तो इसमें 2 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाता है डिप्लॉइड कंडीशन वाले ऑर्गेनिज्म में, 2 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा बी, 2n+2। द जीनोटाइप ऑफ अ बॉडी हैविंग द सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ अ गर्ल इज। देखिए अब यहाँ पे भी मिस प्रिंटिंग है। जीनोटाइप ऑफ अ बॉडी हैविंग द सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ अ गर्ल इज, ये बॉडी की जगह बॉय होगा, मतलब एक ऐसा बॉय जिसके अंदर सेक्सुअल कैरेक्टर है गर्ल्स के, उसका जीनोटाइप क्या होगा? तो वो बी ऑप्शन है, XXY। यहाँ पर ये मेल्स ऐसे होते हैं जिनमें X क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी होती है, जिस वजह से उनके अंदर फीमेल कैरेक्टर्स आ जाते हैं। तो बी आंसर है इसका, XXY, और इसको क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के नाम से भी हम जानते हैं। आउट ऑफ 64 पॉसिबल कोडोन्स, हाउ मैनी कोडोन कोड फॉर अमीनो एसिड। 64 पॉसिबल कोडोन्स जो हैं उनमें से कितने अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं? तो हमें पता है 64 कोडोन में से 3 स्टॉप कोडोन्स भी होते हैं जो कि क्या होता है, किसी के लिए भी कोड नहीं करते अमीनो एसिड के लिए। तो बचे कितने? 61, यानी कि आंसर है बी, 61 ऐसे कोडोन्स हैं जो कि अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं। जीन इज मेड ऑफ DNA वॉज एक्सपेरिमेंटली प्रूवन बाय। जीन DNA से मिलकर बनता है, इसके बारे में किसने प्रूव किया था?
देखिए अगर मैं देखूँ तो क्लियरली कहीं पे भी इसका आंसर नहीं मिला कि जीन डीएनए से बनता है, इस तरीके का कोई स्टेटमेंट हो। बट हाँ, क्लोज आंसर मुझे इसका मिला। देखिए जिसने ये प्रूव किया था सबसे पहले कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, उसका श्रेय इसका श्रेय भी उसको जा सकता है। तो इसमें से जो सबसे क्लोज और सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वो डी है, एवेरी एंड हिज कलीग्स। एवेरी ने ये बताया था कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जिसके बारे में ग्रिफिथ ने बात की थी वो डीएनए था, यानी जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि ग्रिफिथ ने तो बात ही नहीं की थी डीएनए के बारे में, उन्होंने जस्ट क्या बताया था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बारे में बताया था। मेसेल्सन एंड स्टाहल और मिशर भी नहीं है, तो इसलिए एवेरी और उसके कलीग्स हैं जिन्होंने ये किया था, तो डी आंसर इसका होगा। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन म्यूटेंट्स आर कॉल्ड। न्यूट्रिशन म्यूटेंट्स को क्या कहा जाता है? फोटोट्रॉफ्स नहीं, मिक्सोट्रॉफ्स, ऑक्सोट्रॉफ्स या हेटरोट्रॉफ्स। तो इसका आंसर है ऑक्सोट्रॉफ्स, यानी कि ऑप्शन सी। विच इज़ नॉट अ कार्सिनोजन। इनमें से कौन सा एक कार्सिनोजन नहीं है? एक्सरे फॉर श्योर कार्सिनोजन है, HNO2 भी है, वायरस भी है, स्टार्च नहीं है, इसलिए स्टार्च इसका आंसर होगा। द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ स्ट्रेचेस ऑफ फंक्शनल जीन इज कॉल्ड एज। जब फंक्शनल जीन के स्ट्रेचेस को आपस में ज्वाइन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? देखिए जीन मैनिपुलेशन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। जीन मैनिपुलेशन का मतलब होता है किसी जीन को एक जगह से हटा के दूसरी जगह लगा दिया जाए। डिफ्रेंसिएशन भी नहीं हो सकता, और लाइसोजीन तो वायरस की साइकिल होती है। तो इसका आंसर ए है, क्योंकि स्प्लाइसिंग में ही हम इंट्रॉन्स को, मतलब सेल क्या करता है स्प्लाइसिंग प्रोसेस में, जो अनवांटेड सीक्वेंस होते हैं जिनको इंट्रॉन कहा जाता है उनको हटा देता है, और एक्सॉन्स यानी कि जो फंक्शनल जीन्स होते हैं या फंक्शनल पार्ट होता है उनको आपस में ज्वाइन कर दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा ए, स्प्लाइसिंग। द नंबर ऑफ जीन्स इन्वॉल्व इन ट्रिगरिंग ऑफ कैंसर इन दी सेल्स। ऐसे कितने जीन्स होते हैं जो कैंसर को ट्रिगर कर सकते हैं सेल्स में? तो देखिए सिंपल सी बात है, आंसर इनमें से कोई भी नहीं होगा इसका, क्योंकि अब जो रिसर्च हुई हैं उनके अकॉर्डिंग लगभग 526 अप्रॉक्सीमेटली ऐसे जीन्स हैं, यानी 500 से ऊपर ही ऐसे जीन्स हैं जो कि कैंसर को ट्रिगर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनमें से तो कोई आंसर मुझे नहीं लगता है इसका, बिकॉज इतने कम जीन्स हैं ही नहीं। तो फिर भी अगर हम एक पॉसिबल देखना चाहें तो फिर हम मैक्सिमम आंसर लगा सकते हैं 40, अदरवाइज तो बहुत सारे जीन्स हैं जो कि ट्रिगर करते हैं कैंसर। टर्नर सिंड्रोम इज रिप्रेजेंटेड बाय। टर्नर सिंड्रोम कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है? तो टर्नर सिंड्रोम फीमेल्स के अंदर होता है, और यहाँ पर फीमेल्स के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है, इसलिए उसके अंदर कंडीशन होती है X0। तो सी आंसर होगा X0। नेक्स्ट बात करते हैं, एल कैप्टोन्यूरिया इज बिकेम ऑफ ईच ऑफ एंजाइम। सीरियसली ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं नहीं, जो 2015 का पेपर था उसमें इतनी ज़्यादा गलतियाँ, इतनी ज़्यादा मिस प्रिंटिंग है, बहुत ही ज़्यादा। अब यहाँ पे भी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली में इसमें पूछा ये गया है कि एल कैप्टोन्यूरिया जो होता है वो किस एंजाइम के कारण होता है, कौन एंजाइम उसमें इन्वॉल्व होता है। तो एक्चुअली में ये एक ऐसी डिजीज़ है जहाँ पे टायरोसिन और फिनाइल एलेनिन का ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है, जिस वजह से बॉडी में एक एसिड बनना शुरू हो जाता है इनके डिपोजिशन की वजह से। और वो जो एसिड बनता है वो एसिड क्या होता है, यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। इसको इस डिज़ीज़ को ब्लैक यूरिन डिज़ीज़ भी कहा जाता है जहाँ तक मुझे पता है। तो ये जो डिज़ीज़ है ये टायरोसिन इसमें ऑप्शन होगा, जो कि टायरोसिन की स्पेलिंग भी सही नहीं लिखी हुई, यहाँ पे डी ऑप्शन है जिसमें टायरोसिन की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, टायरोसिन है इसका आंसर डी। जीन थेरेपी इंक्लूड। जीन थेरेपी क्या इंक्लूड करती है? क्योरिंग जेनेटिक डिजीज, सही है। रिमूविंग डिफेक्टिव जीन, ये भी सही है। रिप्लेसिंग डिफेक्टिव जीन विद नॉर्मल जीन, ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोन्ड मैमल इज। वर्ल्ड फर्स्ट क्लोन्ड मैमल सबको पता है, डॉली द शीप। डॉली इसका आंसर है बी। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन इन द एंजियोस्पर्म टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन जो है कब होता है एंजियोस्पर्म में? मेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन के दौरान, एंडोस्पर्म के फॉर्मेशन के टाइम पे, या फीमेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन के टाइम पे, या नन। तो इसका आंसर है बी, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। पोलन ट्यूब इज फॉर्म्ड फ्रॉम। पोलन ट्यूब किससे बनती है? इंटाइन, पोलन बॉल, एक्साइन, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर नन ऑफ दीज है, बिकॉज पोलन ट्यूब वेजिटेटिव सेल के अंदर जो ट्यूब सेल्स होते हैं, यानी वेजिटेटिव जो सेल होते हैं उससे बनती है पोलन ट्यूब, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है।
इंटाइन उसकी आउटर कवरिंग होती है बट बनता तो वेजिटेटिव सेल से है ना, तो इसलिए नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है टाइलोसिस आर प्रेजेंट इन, टाइलोसिस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सो टाइलोसिस सेकेंडरी जाइलम में प्रेजेंट होते हैं, सी ऑप्शन है इसका, सेकेंडरी जाइलम। एक्चुअली में सेकेंडरी जाइलम में ये जब प्रेजेंट होते हैं इसलिए होते हैं ताकि वेस्कुलर बंडल्स को प्रोटेक्ट कर सकें। होम्योथर्मल एनिमल्स आर, होम्योथर्मल एनिमल्स इनमें से कौन से हैं? होम्योथर्मल एनिमल्स मतलब वो एनिमल्स जिनको वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी कहा जाता है और वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। तो पूरे एनिमल किंगडम में मैमल्स और बर्ड्स ही सिर्फ ऐसे हैं जो कि होम्योथर्म हैं, यानी जो कि वार्म ब्लडेड हैं। तो यहाँ पर बर्ड और मैमल वाला ऑप्शन ही ठीक होगा। जैसे पहले हम देख रहे हैं फ्रॉग, फिश और लायन, लायन तो है इनमें बट फ्रॉग नहीं है, फिश नहीं है, तो इसलिए ए ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर हम बी ऑप्शन की बात करें, बैट जो कि एक मैमल है, पिजन एक बर्ड है और रैट क्या है? एक मैमल है, तो बी हो सकता है, बैट, रैट और पिजन। ये आंसर इसका करेक्ट है बी। अगर हम फर्दर ऑप्शंस को देखें, पिजन बर्ड है बट लिजर्ड तो हमें पता ही है रेप्टाइल है, और लिजर्ड तो क्योंकि पता है सर्दियों में हमें नज़र नहीं आती क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड होती हैं। इसी तरीके से डी की अगर बात करें तो रैबिट वार्म ब्लडेड है बट स्नेक जो है, स्नेक कोल्ड ब्लडेड है। ठीक है, तो इसीलिए इसका सही आंसर है बैट और पिजन रैट, यानी कि बी ऑप्शन, बैट पिजन रैट इज द करेक्ट आंसर। ईच सेक्रोमियर एक्सटेंड्स फ्रॉम, हर एक जो सेक्रोमियर है वो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है? ए बैंड टू ए बैंड, ए बैंड टू जेड बैंड, जेड लाइन टू जेड लाइन, एक्सटेंडेड बिटवीन आई बैंड। तो इसका आंसर है सी, जेड लाइन टू जेड लाइन। दो जेड लाइन के बीच का जो पोर्शन होता है उसको ही सार्कोमियर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा केमिकल विच रिड्यूसेस रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, कौन सा केमिकल रेट ऑफ ट्रांसमिशन को कम करता है? IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, जिसको सिंथेटिक ऑक्सीजन भी कहा जाता है। ठीक है, IAA यानी ऑप्शन सी। ड्यू टू ओवर वाटरिंग ऑफ प्लांट्स द टॉप सॉइल लूजेज मिनरल न्यूट्रिएंट्स बाय, अगर ओवर वाटरिंग प्लांट की कर देते हैं तो टॉप सॉइल के में मिनरल न्यूट्रिएंट्स नहीं रहते, तो किस प्रोसेस से वो ख़त्म होते हैं? स्मेयरिंग, वेदरिंग, लीचिंग, ग्रेविटेशन। तो लीचिंग की वजह से टॉप सॉइल में नहीं रहते हैं न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने क्वेश्चंस कर लिए। आगे के कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। पॉपुलेशन इंक्रीजेज इन अ जियोमेट्रिक रेशो वाइल फूड सप्लाई इंक्रीज इन अर्थमेटिक रेशो इज अकॉर्डिंग टू, पॉपुलेशन जियोमेट्रिक रेशो में इंक्रीज होती है जबकि फूड सिर्फ अर्थमेटिक रेशो में इंक्रीज होता है। तो ये बात किसने बोली थी? तो ये बात बोली थी बी ने, मैल्थस। तो मैल्थस ने ये वाली चीज़ कही थी अपनी स्टडी के दौरान। मोस्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ मैरीजुआना इज, मैरीजुआना का मोस्ट एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन सा है? तो कैनाबिस प्लांट के जितने भी ड्रग्स हैं उनका सबसे एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो टेट्राहाइड्रो होता है। टेट्राहाइड्रो का नाम भी यहाँ पे पूरा नहीं दिया हुआ बट उस पर बी ऑप्शन है इसका, टेट्राहाइड्रो। आगे कंपाउंड का पूरा नाम भी है बट इसमें नहीं दिया हुआ, बट यहाँ पे ऑप्शन जो करेक्ट है वो टेट्राहाइड्रो है। बट अगर हम ये कंसिडर करें कि पूरा नाम नहीं दिया हुआ तो फिर तो नन ऑफ दीज है, बिकॉज आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है टेट्राहाइड्रो आगे कुछ है इसमें, अभी मुझे याद नहीं आ रहा पूरा कंपाउंड जो है ये, तो मे बी नन ऑफ दीज इसका हो सकता है क्योंकि कंपाउंड का पूरा नाम नहीं दिया हुआ इसमें। ठीक है, नन ऑफ दीज होना चाहिए फिर तो इसका डी ऑप्शन। विच केमिकल इज यूज फॉर फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ टू सेल्स, दो सेल्स के प्रोटोप्लाज्म को फ्यूज कराने के लिए कौन से केमिकल का यूज किया जाता है? तो इसका आंसर है PEG और सोडियम नाइट्रेट दोनों ही, तो बोथ A एंड C इसका आंसर है। तो PEG शायद पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल है, हाँ पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल और सोडियम नाइट्रेट दोनों यूज किए जाते हैं, इसलिए बी आंसर है बोथ A एंड C। अनियन केम फ्रॉम विच कंट्री, अनियन किस कंट्री से आया है? अब यहाँ पे अनियन के ओरिजिन की अगर हम बात करते हैं तो एशिया में ही अनियन का ओरिजिन हुआ है, बेसिकली सेंट्रल एशिया में हुआ है इसका ओरिजिन, और बाकी कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान या आसपास की कंट्रीज से इसका ओरिजिन हुआ है। तो USA, सेंट्रल अमेरिका, पेरुवियन एंडीज तो मुझे नहीं लगता, जहाँ तक मुझे लगता है मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें डी होना चाहिए, चाइना। नगेरी अ ब्रीड ऑफ काउ कम्स अंडर विच कैटेगरी, पहली बात इसका जो नाम है वो नगेरी नहीं नागौरी है। तो नागौरी एक काऊ की ब्रीड है जो कि राजस्थान में पाई जाती है और ये ड्रॉट ब्रीड है। ठीक है, क्या है? ड्रॉट ब्रीड है और उसको ज़्यादातर एग्रीकल्चर पर्पजेस के लिए यूज़ किया जाता है इसके मेल को, तो ड्रॉट ब्रीड यानी सी आंसर इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैसिलस सबटिलिस फॉर्म्स हाउ मेनी एंटीबायोटिक्स, बैसिलस सबटिलिस कितने एंटीबायोटिक्स को
फॉर्म करता है। तो बैसिलस सबटिलिस इसीलिए ही जाना जाता है क्योंकि वो बहुत सारे एंजाइम्स बनाता है, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बनाता है। अब इसका एग्जैक्ट आंसर तो नहीं पता क्योंकि जितनी जगह मैंने सर्च किया है, इसमें रिसर्च पेपर्स में भी सर्च किया, तो एग्जैक्ट आंसर मुझे इसका नहीं मिल पाया। बट आई थिंक 80 इसका आंसर हो सकता है बी। बाकी मैं कंफर्म नहीं हूँ इसके आंसर को लेके। व्हाट वाज द प्रोडक्ट ऑफ एंशियंट बायोटेक्नोलॉजी? एंशियंट बायोटेक्नोलॉजी का कौन सा प्रोडक्ट था? सोमा, एल्कोहल, सूरा या ऑल ऑफ दीज? सोमा और सूरा दोनों ही एक तरीके की फर्मेंटेड ड्रिंक्स हैं या एल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं। तो मुझे लगता है ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होना चाहिए क्योंकि सोमा, एल्कोहल, सूरा तीनों ही चीज़ें एंशियंट टाइम में बनाई जाती थी। लिम्फ नोड्स आर टू फाइट अगेंस्ट, लिम्फ नोड्स किसके अगेंस्ट फाइट करती हैं? तो जर्म्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं क्योंकि लिम्फ नोड्स में आपको WBCs मिलते हैं विच आर इम्यून सेल्स। अ ह्यूमन ओवम कंटेन्स, एक ह्यूमन ओवम में क्या क्या होता है? पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम सही है, वाइवा क्रोमोसोम गलत है, एक्स क्रोमोसोम भी सही है, 1X क्रोमोसोम गलत है। देखिए इसमें 2 ऑप्शन सही है, आप पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम भी सही है और XX क्रोमोसोम भी सही है, तो दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है, आप पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम या फिर XX क्रोमोसोम। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से ओरिजिनेट होती है? टोनोप्लास्ट, ER, एरोइसोसोम्स या एसाइड्स ऑफ गोल्जी बॉडीज? तो इसका आंसर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कुछ क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस किए, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।